आइए बच्चों, हम लोग सीखते हैं नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम को इस पूरे चैप्टर को जैसा कि आपको बता दिया गया है, टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 25 तक में डिवाइड कर दिया गया है और पूरी कोशिश ये रखी गई है कि कोई भी एक भी क्वेश्चन आपका छूटने ना पाए। जितने भी टाइप्स के क्वेश्चन होते हैं कैटेगरी वाइज आपको दे दिए जाएंगे और इसके लिए एक प्रैक्टिस सेट भी तैयार कर दिया गया है, जिस प्रैक्टिस सेट में आपको टॉपिक 1 से लेकर के टॉपिक 25 के हर टाइप के लगभग हर टॉपिक में 10 से 20 क्वेश्चन हैं जिनका आप बिजली रिवीजन कर सकते हैं। उसका पीडीएफ नीचे लिंक में दे दिया जाएगा आपको। अब यहाँ पे हम लोग जैसे पहले तो ये जान लेते हैं टॉपिक 1 से टॉपिक 25 में है क्या और क्या क्या हम लोग टॉपिक वाइज सीखने वाले हैं। अगर हम बात करें टॉपिक नंबर 1 की तो बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे। एक बार फिर से मैं रिमाइंड कर देता हूँ, ये क्लास उन बच्चों के लिए जो बच्चे रिवीजन करना चाहते हैं या फिर जो बच्चे बेसिक सीखना चाहते हैं। अगर आप एसएससी वगैरह करना चाहते हैं तो आप किसी पर्टिकुलर एसएससी बैकग्राउंड के टीचर को स्टार्टअप करना होगा, फॉलो करना होगा आपको। यहाँ पे टॉपिक 1 में क्या सीखेंगे हम लोग? अंकों पर आधारित प्रश्न। बहुत ही बेसिक से लेके चलेंगे, अंकों पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? अंकों पर आधारित प्रश्न में हम लोग इसमें 3 चीज़ें पढ़ेंगे। सबसे पहली चीज़ तो क्या पढ़ेंगे इसमें? हम लोग अंक पढ़ेंगे। दूसरा फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्या पढ़ेंगे। तीसरा फिर हम लोग क्या पढ़ेंगे? संख्यांक पढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद इनसे रिलेटेड क्वेश्चन, जैसे कि आपने सुना होगा या फिर समझते हैं, अंकों पर आधारित जैसे क्वेश्चन आते हैं 2, 7, 5 और 4 से बनने वाली 4 अंकों की छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी संख्या, वो हम लोग इसके पर्टिकुलर वीडियो पे जाके देखेंगे टॉपिक 1 का डिटेल। अगला हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक 2। टॉपिक 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? टॉपिक 2 हमारा जो रहेगा संख्याओं के मान पर डिपेंड करेगा। टॉपिक 2 में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के मान। टॉपिक 2 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? संख्याओं के मान पढ़ेंगे। ठीक है। संख्याओं के मान की बात करें तो किसी भी संख्या के सिर्फ 2 मान होते हैं। पहला आपका स्थानीय मान होता है और दूसरा आपका आंकिक मान होता है। स्थानीय मान और आंकिक मान। अब इसको हम डिटेल में इसके पर्टिकुलर वीडियो में जाके पढ़ेंगे। टॉपिक 3 में हम लोगों को क्या पढ़ना है? टॉपिक 3 में हम लोग पढ़ेंगे संख्याओं के प्रकार। टॉपिक 3 में हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्याओं के प्रकार। संख्याओं के प्रकार में हम लोग सारी चीज़ें जानेंगे, कितने प्रकार की संख्याएं होती हैं और उनमें क्या विशेषताएं होती, छोटी छोटी सारी बातें जितनी भी आती हैं। आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक 4। टॉपिक 4 में हम लोग पढ़ेंगे विभाजिता के नियम। टॉपिक 4 है हमारा विभाजिता के नियम, रूल्स ऑफ डिविजिबिलिटी। विभाजिता के नियम। विभाजिता के नियम में जैसा कि जानते हैं हम लोग 2 से विभाजित होने का क्या नियम होता, 3 से विभाजित होने का क्या नियम होता, 4 से विभाजित होने का क्या नियम होता, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हम लोग इस टॉपिक में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 5 में हम लोग डिटेल में क्या डिस्कशन करेंगे? टॉपिक नंबर 5 हमारा रहेगा इकाई का अंक ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 5 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? यूनिट डिजिट, इकाई का अंक ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 6 में हम लोग क्या सीखेंगे? शेष फल पर आधारित प्रश्न। टॉपिक नंबर 6 पे हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? शेष फल पर आधारित प्रश्न। शेष फल पर आधारित प्रश्न। शेष फल में भी कई तरह के क्वेश्चन आते हैं जिसमें हम आपको कैटेगरी वाइज बता देते हैं। सबसे पहला है तो आधार और घातांकों पर आधारित प्रश्न की आधार और घातांक वाले क्वेश्चन हैं। आधार और घातांक वाले प्रश्न। ठीक है। जैसे आपको बता दिया यहाँ पे लिखा हुआ है 2 की घात 50/12 में शेषफल कितना आएगा, इस टाइप के क्वेश्चन हो गए। या बहुत सारे क्वेश्चन आपको इसमें हम डिटेल्स में पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 7। टॉपिक नंबर 7 भी इसी से मिलता जुलता है। टॉपिक नंबर 7 भी हमारा इसी से मिलता जुलता है। भाजक भागफल पर आधारित प्रश्नों के शेषफल ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 7 है भाजक भागफल पर आधारित भाजक भागफल पर आधारित प्रश्नों के शेषफल ज्ञात करना। इसमें आपको इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि यदि किसी संख्या को इतने से भाग किया जाए तो इतना शेष आता है, यदि उसी संख्या को किसी और संख्या से भाग करें तो कितना शेषफल आएगा। टॉपिक नंबर 8 है हमारा। टॉपिक नंबर 8 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? भाजक भागफल पर आधारित गुणा वाले प्रश्न। भाजक भागफल पर आधारित गुणा वाले प्रश्न।
भाजक भागफल पर आधारित गुना वाले प्रश्न। इन सवालों में हम लोग किस टॉपिक में किस तरह के सवाल पढ़ेंगे, जैसे कि इसमें कह दिया जाए यदि किसी संख्या का भाजक भागफल का 25 गुना है और भागफल इतना है, यदि इसी संख्या को 16 से भाग करें तो कितना शेषफल आएगा। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे। अगला है हमारा टॉपिक नंबर 9। टॉपिक नंबर 9 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, लगातार विभाजन वाले प्रश्न। टॉपिक नंबर 9 में हम लोग क्या सीखेंगे, लगातार विभाजन वाले प्रश्न। लगातार विभाजन वाले प्रश्न। ठीक, इसमें जैसे क्या हो गया, एक तो हम लोग ये समझ लेते हैं कि लगातार विभाजन क्या होता है। जैसे आपसे कहा जाए किसी संख्या को 4 और 5 को 21 से भाग देने पर 4 और 5 21 को 4 और 5 से भाग देने पर 21 को 4 और 5 से भाग देने पर शेषफल कितना आएगा। ठीक है, इस सवाल में हम क्या करते हैं, 4 का भाग पहले 21 से कर लेते हैं, फिर 5 का भाग भी 21 से हम कर लेते हैं, जो शेषफल आता है वो शेषफल हो जाता है। ठीक है, अगर कहा जाए 21 को 4 और 5 से लगातार विभाजन करने पर शेषफल क्या आएगा, लगातार विभाजन करने पर शेषफल क्या आएगा, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो पहली संख्या होती है उसको तो 21 से भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 4 पंचे 20 हो गया और यहाँ पे शेष कितना बच गया, 1 हो गया। लेकिन अगर लगातार विभाजन आ जाएगा या क्रमागत विभाजन आ जाएगा या उत्तरोत्तर विभाजन आ जाएगा तो जो पहली संख्या से भाग करते हैं वहां पे जो हमारा भागफल प्राप्त होता है उसको दूसरी संख्या से भाग करते हैं। इसका मतलब 5 का भाग 5 से करेंगे। फिर से ध्यान से सुन लीजिए, लगातार विभाजन का मतलब अगर यहाँ पे सिर्फ कहा जाता 21 को 4 और 5 से केवल विभाजित किया जाए तो शेषफल बताइए, उस कंडीशन में क्या करते, 4 का भाग पहले 21 में लगा लेते, जितना शेष आता वो बच जाता, 5 का भाग 21 में कर लेते, हमारा आंसर आ जाता। लगातार विभाजन अगर यहाँ पे क्वेश्चन आ गया 21 को 4 और 5 से लगातार या क्रमागत या उत्तरोत्तर विभाजन आ गया तो सबसे पहले तो 4 को 21 से भाग करेंगे, जो भागफल आएगा उसको दूसरी संख्या से भाग करेंगे तो हमारा ये शेषफल हो जाएगा 1 और 0। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस हम लोग पढ़ेंगे। टॉपिक नंबर 10। टॉपिक नंबर 10 में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 10 में है हमारा अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। अंत से शून्यों की संख्या ज्ञात करना। इस टाइप के क्वेश्चन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और एग्जाम में पूछे भी गए हैं। जैसे कि इस टाइप में ऐसे क्वेश्चन आते हैं, 1 से लेकर के 100 तक की सम संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या कितनी होगी। या फिर आ सकता है क्वेश्चन 1 से लेकर के 100 तक की विषम संख्याओं को गुणा किया जाए तो अंत से शून्यों की संख्या। इस टाइप के क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे इस टॉपिक में। टॉपिक नंबर 11। टॉपिक नंबर 11 है 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। 2 अंकों की संख्या पर आधारित प्रश्न। इसमें जैसे हम लोग पढ़ते हैं कि 2 अंकों की संख्या में इकाई का अंक दहाई के अंक का 2 गुना है, यदि उस संख्या में 36 जोड़ दिया जाए तो अंकों के स्थान बदल जाते हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हम लोग इसमें सीखेंगे। टॉपिक नंबर 12। टॉपिक नंबर 12 में हमारा क्या है, उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 12 है हमारा उभयनिष्ठ गुणनखंड ज्ञात करना। उभयनिष्ठ गुणनखंड, कॉमन फैक्टर ज्ञात करना। ऐसे सवालों में आते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। एक छोटा सवाल लिख लेते हैं, जैसे लिखा हुआ 2 की घात 71 प्लस 2 की घात 72 प्लस 2 की घात 73 प्लस 2 की घात 74। नीचे आपको ऑप्शन दिए रहेंगे किस संख्या से पूर्णतया विभाजित होगा। तो इस टाइप के सवाल हम लोग टॉपिक नंबर 12 में पढ़ेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग टॉपिक नंबर 13 की तरफ। टॉपिक नंबर 13। टॉपिक 13 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, भाजकों की संख्या ज्ञात करना। भाजकों की संख्या ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 13 में पढ़ेंगे भाजकों की संख्या। अगर हम भाजकों की बात करें तो कई जगह पे भाजक लिख के आता या फिर लिख के आता है गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। तो आप कंफ्यूज नहीं होना है, भाजक और गुणनखंड का मतलब एक ही होता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 14। टॉपिक नंबर 14 में हम लोग क्या पढ़ेंगे, अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना।
अभाज्य भाजकों की संख्या ज्ञात करना। ठीक है। टॉपिक नंबर 15 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। समभाजकों की संख्या ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 16 में हम लोग पढ़ेंगे विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। विषम भाजकों की संख्या ज्ञात करना। इन चारों टॉपिक में लगभग एक ही जैसा आपका फार्मूला है, एक ही जैसा कॉन्सेप्ट है, उसको हम लोग थोड़ा सा समझ लेंगे जब भी डिटेल में वीडियो पढ़ेंगे। कभी भी कोई भी क्वेश्चन आता तो बहुत ही आसानी से कर पाएंगे। आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 17 की तरफ। टॉपिक नंबर 17। टॉपिक नंबर 17 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? जानवरों पर आधारित प्रश्न। इस टॉपिक में किस टाइप के प्रश्न आएंगे? जैसे बता दिया जाएगा किसी भेड़ के झुंड में इतने पैर हैं, उसमें कितनी आदमियों की संख्या, कितनी भेड़ों की संख्या। तो उसका हम लोग पर्टिकुलर टॉपिक में जाके वहां पे जो भी मेथड्स हैं, जो भी शॉर्टकट्स हैं, जो भी कॉन्सेप्ट हैं, हम लोग सीखेंगे। टॉपिक नंबर 18। टॉपिक नंबर 18 में हम लोग सीखेंगे हाथ मिलाने वाले प्रश्न। हाथ मिलाने वाले का मतलब क्या होगा? जैसे बता दिया कि किसी पार्टी में 50 लोग हैं, एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं, तो कुल हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करना। इस टाइप के सवाल हम लोग कैसे करेंगे, उनका कॉन्सेप्ट क्या है? हाथ मिलाने की संख्या ज्ञात करना। आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 19। इस टॉपिक में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित विभाजन के प्रश्न। उभयनिष्ठ गुणनखंड पर आधारित विभाजन वाले प्रश्न। आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 20। टॉपिक नंबर 20 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पृष्ठों पर अंक गिनना। पृष्ठों पर अंक गिनना। इस टॉपिक में जैसे आ जाएगा कि अगर आपको, जैसे मान लीजिए कोई किताब है 1 से लेकर के उसमें 300 तक पेज हैं, तो उसमें ज्ञात करना है कुल कितने अंकों का इस्तेमाल किया गया है। इस टाइप के क्वेश्चन। टॉपिक नंबर 21। टॉपिक नंबर 21 में हम लोग क्या करेंगे? छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करना। छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करना। छोटी और बड़ी संख्या ज्ञात करना, जैसे कि बहुत सारे क्वेश्चंस आ जाते हैं। जैसे पूछ लिया गया 2 की घात 50 लिखा हुआ, 2 की घात 36 लिखा हुआ, 2 की घात 18 लिखा हुआ, 2 की घात 72। इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सा अंक सबसे छोटा है, कौन सा अंक सबसे बड़ा है, वो हम लोग डिटेल में सीखेंगे जब टॉपिक में आएंगे। या फिर इसमें इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं, यहाँ पे 3 कुछ भी लिख के आ गया, 27 आ गया, और यहाँ पे मान लेते हैं 4√64 लिखा हुआ। तो इस टाइप के क्वेश्चन में कौन सी संख्या छोटी है और कौन सी संख्या बड़ी है। आगे हम लोग बढ़ते हैं टॉपिक नंबर 22 में। टॉपिक नंबर 22 में क्या पढ़ेंगे हम लोग? बार वाले प्रश्न। बार वाले प्रश्न का इन द सेंस मतलब हो गया, ऐसे लिखा हुआ 0.3 बार, तो इसका आंसर कितना आएगा? 0.12 बार, इस टाइप के क्वेश्चन, या फिर 0.123 बार, या इस टाइप के क्वेश्चन। इन सब सवालों को हम लोग कैसे करेंगे? बहुत ही छोटी छोटी बातें हैं जो आपको सिर्फ रिवीजन के लिए बताई जा रही हैं, और नए लोग इससे सीख भी सकते हैं। आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 23 में छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 23 छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। छोटी भिन्न और बड़ी भिन्न ज्ञात करना। टॉपिक नंबर 24 में हम लोग क्या पढ़ेंगे? टॉपिक नंबर 24 में है सीरीज, श्रृंखला पर आधारित प्रश्न। वैसे हम लोग इस टॉपिक को अलग से भी पढ़ेंगे, पूरा एक चैप्टर है, लेकिन यहाँ पर भी थोड़ा सा इंट्रोडक्शन आपको दिया जाएगा। श्रृंखला पर आधारित प्रश्न।
टॉपिक नंबर 25। आजकल जितने भी एग्जाम हो रहे हैं आप देख रहे होंगे कि कोई कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चन बहुत कम आ रहे हैं, आजकल थ्योरेटिकल क्वेश्चन आने लगे हैं। तो टॉपिक नंबर 25 में मिसलेनियस रखा गया है विविध, मतलब जितना भी कुछ रह जाएगा या फिर आप लोग जो सजेस्ट करेंगे हाँ ऐसा कुछ रह गया है तो हम लोग इस टॉपिक के अंतर्गत डिस्कस करेंगे। जैसे टॉपिक नंबर 25 में बहुत टाइप के क्वेश्चन आ जाएंगे। इसमें हो गया कि एक रेलगाड़ी इतने किलोमीटर जाती है, उसके बाद कुछ यात्री उतर जाते हैं, फिर एक तिहाई यात्री नए स्टेशन पे चढ़ते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन को करने का क्या कॉन्सेप्ट होता है, और जो भी टॉपिक इसमें रह जाएंगे, एक आध टॉपिक जो भी छूट गया होगा उसको भी नेक्स्ट वीडियो में कवर कर दिया जाएगा। तो हम यही चाहते हैं कि इतना कुछ नंबर सिस्टम में पढ़ना है और आप इस बात के लिए पूरी तरह से निश्चिंत रहिएगा, इतने से ज़्यादा कोई भी सवाल आपका बाहर नहीं आएगा, इस बात की पूरी गारंटी है। सिर्फ और सिर्फ आपको ईमानदारी से इन टॉपिक को नोट करके रिवीजन करना है और इनके लिए आपको जो भी प्रैक्टिस सीट है वो कंटेंट आपको अवेलेबल करा दिया जाएगा। और आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इस क्लास के बारे में जानकारी बताइए, व्हाट्सएप के माध्यम से लिंक शेयर करिए। हम लोग पढ़ने वाले हैं, बहुत ही अच्छे से पढ़ेंगे। आर यू एक्साइटेड? थैंक यू।